तेजस्वी यादव के लिए रामगढ़ सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां एक स्थापित राजनीतिक राजद परिवार लड़ रहा है। जगदानंद से लेकर सांसद सुधाकर सिंह तक और लालू यादव का लेगेसी सब वहां दांव पर है। तो पर तेजस्वी का नाक की लड़ाई है जी। जनसुराज और तेजस्वी यादव, इन दोनों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी में तगड़ा विघटन हुआ है, काफी लोग टूट टूट के जदयू और भाजपा की तरफ गए हैं। तो तेजस्वी यादव को बस प्रूव करना है, उन्हें पत्रकारों को, उन्हें मीडिया को, क्रिटिक को, उन्हें अपने दुश्मनों को ये साबित कराना है कि उनका वोट बैंक खिसका नहीं है। वो है यादव किंग है, वो एमवाई के रूलर हैं, वो लालू के पुत्र हैं, वो इस समीकरण को गढ़कर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पासवान और एलजेपी का बैनर का जो था उन्होंने खूब उसका इस्तेमाल किया। चुनाव अनाउंस होते अपने आप को चिराग पासवान से अलग कर लिया, कहा हनुमान तो आजीवन रहेंगे, जैसे चिराग ने कहा बीच में। बिल्कुल 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 सेम पैटर्न ने फॉलो किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं डैमेज भी करूंगा इंडिया को, बट माई एक्शंस विल शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन चिराग पासवान। ये उन्होंने में मौजूद था। मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर मैंने पूछा था कि चुनाव आने वाले हैं 4 उपचुनाव सीटों के, तो 243 सीटों पर है जी। प्रत्याशी तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन हम गठबंधन धर्म के तहत हैं बोल रहे थे। तिरहुत की सीट भी जदयू के पास है। गठबंधन धर्म का पालन जब करना चाहते हैं चिराग पासवान, नहीं वो तो अंडरस्टूड है, मोदी की कुर्सी रहेगी तो इनकी कुर्सी रहेगी। तो नीतीश कुमार न भेज कर राकेश स्वर्ण चुनाव लड़ के नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं। होता है और उस धर्म का निभाना हर दल का काम है। बिल्कुल। उससे इतर आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप डिसओबे करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सुबह का समय हो गया है और निश्चित रूप से आप अखबार लेकर के बैठे होंगे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि आखिर कौन कौन सी खबरें आज पूरे दिन ट्रेंड करने वाली हैं। पिछले दिन क्या घटा जो आपसे छूट रहा था, अखबार में खोजना बंद कीजिए। नमन जी हमारे सामने हैं। पंचनामा के अलावा रातों रात में जो सुबह सुबह आपके सामने हम खबर लेकर के आएंगे, जो बीते दिनों की निचोड़ और आज पूरे दिन होने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई होगी, उसको लेकर के हम आए हैं। और नमन जी का जानते हैं, आपकी जब बिहार की राजनीति के विषय में इनसे चर्चा की जाती है तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, किस्से और तथ्य इनके पास होते हैं जो आपको अखबार छोड़ करके भारत लाइव की तरफ मूव करने के लिए मजबूर कर देंगे। चाय पीते रहिएगा और खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। नमन जी, सबसे पहली खबर जो हमारे सामने है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और इसमें चिराग पासवान खूब चर्चा में है जी। और चर्चा का कारण तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही 5 सीट खाली हुए थे, 4 विधानसभा के, 1 विधान परिषद के जी। और विधान परिषद का जैसे ही सुबुगाहट शुरू हुआ वैसे ही सबसे पहले चिराग पासवान टारगेट में आए। विधानसभा में तो थे ही, अब विधान परिषद वाले में भी टारगेट में आ गए हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस पूरे कहानी में? देखिए, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको इस तरह से दिखाने में लगा हुआ है कि चिराग पासवान प्लान बी पर काम कर रहे हैं, नीतीश को डैमेज करना उनके मन में अभी भी है, बदला लेना अभी भी उनका मकसद है, भूले नहीं हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं एक बात जो मैंने कई बार दर्शकों को बोली भी है। चिराग पासवान से जब राजनीतिक चर्चा मेरी हो रही थी, दिल्ली में मौजूद था मैं, तो बहुत स्पष्ट तौर पर मैंने पूछा था कि चुनाव आने वाले हैं 4 उपचुनाव सीटों के, क्या इसमें से किसी सीट पर आपका इंटरेस्ट है? तो उन्होंने कहा कि भाई इंटरेस्ट तो 243 सीटों पर है जी, प्रत्याशी तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन हम गठबंधन धर्म के तहत हैं और ये 4 सीटों में किसी सीट पर तो हमारा दावा बनता नहीं था जी। तो गठबंधन धर्म के तहत मैं इस उपचुनाव में किसी भी सीट पर चुनाव लड़कर विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा। मेरा दावा किसी सीट पर नहीं है जी। तो जब उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया मुझसे कि किसी सीट पर नहीं लड़ेंगे, तो वो 4 नहीं, वो एक तरह से 5 सीट मिलाकर बोल रहे थे। तिरहुत की सीट भी जदयू के पास है। गठबंधन धर्म का पालन जब करना चाहते हैं चिराग पासवान, तो उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ही है, अपनी कुर्सी पर चढ़ना नहीं, वो तो अंडरस्टूड है, मोदी की कुर्सी रहेगी तो इनकी कुर्सी रहेगी। तो नीतीश कुमार रहेंगे गठबंधन में। तो नीतीश कुमार को रोकने के लिए इन्हें इन सारे जो सीटें हैं या जो चुनाव की परिस्थितियां हैं या जो सीट इनके पास नहीं है, उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रही बात झारखंड की, झारखंड वाले में आपने देखा कि किस तरीके से वो अग्रेसिव होकर वहां एक सीट ले लिए। बिल्कुल।
चाहते तो उपचुनाव में भी लड़के रह सकते थे। जी जी। लेकिन यहाँ उन्होंने नैतिकता के तकाजे पर कहा कि मेरा दावा नहीं बनता है, मैं विवाद नहीं क्रिएट करूंगा, और वैसे भी 25 तक का ही चुनाव होने वाला है, एक ही साल का चुनाव होगा ना, कोई फायदा नहीं है, अपनी एनर्जी से वेस्ट करने को मतलब नहीं बनता है। तो उसके बाद अगर चिराग पासवान प्रॉक्सी अपना भेज कर राकेश रोशन चुनाव लड़के नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं, देखिए मैं ही वो व्यक्ति जो कहता हूँ राजनीति में संयोग नहीं प्रयोग होता है। जी जी जी। बट आई फील कि रुपौली में शंकर सिंह का जीतना हो या राकेश रोशन का यहाँ प्रत्याशी मजबूती से होना, निश्चित ही राकेश रोशन के पीछे कल ही मैंने पंचनामा में दावा किया है कि लोजपा की एक बड़ी लॉजिस्टिक टीम लगी हुई है। बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि चिराग पासवान का भी उनको आशीर्वाद है। जी नमन जी, मैं थोड़ा सा आपसे इस पर डिफर कर रहा हूँ कि मैंने संपूर्ण भारत जो अपना अखबार है उस अखबार में मैंने सेम लेख लिखा है और मैंने 2-3 बातें उसमें कही हैं। एक तो आपसे डिफरेंस थोड़ा सा यही मेरा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से नीतीश कुमार बदला लेने के लिए जाने जाते हैं वैसे ही चिराग पासवान भी एक प्रयोग करें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी बात कही है, एक निजी अखबार को, निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गठबंधन का एक धर्म होता है, जो बात आप कह रहे हैं, जो आपसे उन्होंने बात की होगी या जो आप बता रहे हैं कि गठबंधन का एक धर्म होता है और उस धर्म का निभाना हर दल का काम है। बिल्कुल। उससे इतर आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप डिसओबे करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नहीं है आप गठबंधन के प्रति। उन्होंने कहा कि 2020 में भी मेरे साथ यही हो रहा था, मैंने डिसओबे नहीं किया, मैंने अपने आप को रोक लिया। बिल्कुल। अगर वो उस गठबंधन में रहते हुए लड़ते खिलाफ किसी के या खेल करते तो वो फिर गलत हो जाता। तो इसलिए अपने आप को अलग कर लिया। तो देखिए आइडियोलॉजिकली चिराग पासवान हाई मोरल ग्राउंड की तरफ भागते हैं। वो जानते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया का और युवाओं का जो उनको जज करेगा उनके एक्शंस को, तो थोड़ा उसमें वो साफ स्लेट लेके जाना चाहते हैं, क्लीन स्लेट वाला। मतलब ये क्लियर है। लेकिन जो बात आपने कही मैं उस पर थोड़ा सा तवज्जो कर दूं। आपने नीतीश कुमार के मोटिव और चिराग के मोटिव बन गया। मैं एकदम आपको स्पष्ट तौर पे बोलूं, कल पंचनामा मैंने यही क्लियर किया, आप जाके वहां भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा विश्लेषण था वो। चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों के पास बोथ हैव द मोटिव टू डैमेज ईच अदर, बट दे आर इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड कोहेरेंट कोएग्जिस्टेंट सिचुएशन, जहां पे एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा है। तो ये इट विल क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट। अगर एक गिराएगा तो सब गिरने लगेगा और गिरते गिरते फिर मोदी जी तक चला जाएगा। आज तो चिराग इसके कैटलिस्ट तो नहीं बनना चाहेंगे कि मैं एक चेन रिएक्शन शुरू करूं और चला जाए मोदी जी कुर्सी तक। और नीतीश इसके लिए जाने आते हैं। तो इसीलिए चिराग पासवान ने और मुझे राकेश रोशन ने भी बहुत स्मार्टनेस दिखाते हुए, जब तक चिराग पासवान और एलजेपी का बैनर का जो था उन्होंने खूब उसका इस्तेमाल किया। चुनाव आराम से होते अपने आप को चिराग पासवान से अलग कर लिया, कहा हनुमान तो आजीवन रहेंगे, जैसे चिराग ने कहा बीच में। बिल्कुल सेम पैटर्न ने फॉलो किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं डैमेज भी करूंगा इंडिया को, बट माय एक्शंस विल शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन चिराग पासवान। ये उन्होंने साफ तौर पे कह दिया। तो मुझे लगता है कि ये विवाद समाप्त ही हो जाता है, एक तरीके से ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। जी। एक मैं पंचनामा आपका देख रहा था, उस पंचनामा में आपने चर्चा की थी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि हम सभी सीट जीत रहे हैं। मैं झारखंड से जोड़ रहा हूँ। काफ़ी उस पर लोगों ने रिएक्ट भी किया था, काफ़ी लोग हंसे भी थे, कई लोगों ने फोन भी किया था कि इसको अलग तरह से कि अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि एक तो झारखंड में जो स्थिति उनकी हुई, जिस तरह से उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर रखा गया, और बिहार में जिस तरह से नहीं, जो उन्होंने किया उसी का प्रतिफल जो बिहार में वो करते रहे हैं, जो किया सो मिला। बिल्कुल वही कांग्रेस ने उनको रिटर्न दिया है। अब जो स्थिति है कि बिहार में क्या उसी स्टैंडर्ड से, जिस स्टैंडर्ड से वो लड़ते आ रहे हैं या जिस समीकरण के साथ वो लड़ते आ रहे हैं, वो समीकरण बरकरार रहेगा, या फिर जो तेजस्वी यादव की चिंता है वो बिल्कुल जायज है कि उनके वोट बैंक में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, तेजस्वी यादव झारखंड का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए उसमें बहुत डिबेट नहीं करूंगा। और झारखंड में मुझे बहुत सीट जीतते हुए तेजस्वी दिख भी नहीं रहे हैं, जो मेरी बातचीत या जो मैं आंकड़ा निकाल पा रहा हूँ। रही बिहार की, तो बिहार के 4 सीटों पर तेजस्वी का नाक की लड़ाई है। जनसुराज और तेजस्वी यादव, इन दोनों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी में तगड़ा विघटन हुआ है, काफी लोग टूट के जदयू और भाजपा की तरफ गए हैं। तो तेजस्वी यादव को बस प्रूव करना है, उन्हें पत्रकारों को, उन्हें मीडिया को, क्रिटिक को, उन्हें अपने दुश्मनों को यह साबित कराना है कि उनका वोट बैंक खिसका नहीं है, वो है यादव किंग है, वो एमवाई के रूलर हैं, वो लालू के पुत्र हैं, वो इस समीकरण को गढ़कर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।
अब सारा फाइनेंसर और सारा जो लॉजिस्टिक्स है वो चिराग पास वो तेजस्वी यादव पर दावा तभी लगाएगा जब इसमें रिजल्ट अच्छा लेके बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर के लिए भी प्रथम ग्रास से मक्षिकम पात्रम, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं लेके आते हैं, केवल डैमेजिंग फैक्टर बन जाते हैं, या अगर वो भी नहीं बन पाते हैं, तो उनकी राजनीति यहीं से इति श्री रेवा खंडे अंतिमो अध्याय। जी बिल्कुल। तो अब तेजस्वी की बात है तो तेजस्वी को डर सता रहा है हार का। देखिए बिहार में रामगढ़ में कई पत्रकारों का मैंने सुना, एक तो इतना मतलब बेहुदा पत्रकार है कि उसने कहा कि रामगढ़ में लड़ाई में राजद है ही नहीं जी, जन सुराज और बसपा के बीच लड़ाई है। मतलब उन्हें जन सुराजी पत्रकार भी आजकल कहा जाता है। तो मतलब ठीक है, हम सभी चाहते हैं कि जन सुराज अच्छा करें, ऐसा नहीं है। आई विल से दिस ब्लंटली कि मैं चाहता हूं कि प्रशांत किशोर अच्छा करें। जी मैं इसीलिए शायद सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी उनको करता हूं। बिल्कुल। अब विराट कोहली 5 मैच में 5 मैच में रन नहीं मारे हैं, 5 इनिंग में, तो हम क्या कहें कि नहीं बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बॉल ही बहुत खतरनाक आ गया 5 बॉल 5 इनिंग में। जी आपके टेक्निक में कमियां हैं। आप एक बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, फिर वो क्या कहते हैं, दूसरा के ब्याह में खूब गावे के मन कर रहा है, अपना ब्याह में अपने लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। और हमारा काम एक कमेंटेटर के तौर पर यही है कि हम चीजों को बताते रहे, वो हमारी बात सुने, दर्शकों को हम बताते बताते चले रहे। कि देखिए ये देख रहे हैं ना, ये टेक्निकली इनकी कमी है फुटवर्क में। हम खुद एक्सपर्ट नहीं है, मानते हैं। तो आकाश चोपड़ा कौन सचिन तेंदुलकर थे, जी। सचिन तेंदुलकर पे भी कमेंट्री वो किए हैं। बिल्कुल। और एक और बात मैं कई बार कमेंट में देखता हूं कि लोग लिखते हैं कि नमन जी आप में भी ये कमी है, उस आप में भी वो कमियां है। भाई मैं आपके टैक्स के पैसे पर मूसल नहीं डालने आया हूं, मैं आपके टैक्स के पैसे पर नहीं करने वाला हूं। मेरे आपके टैक्स के पैसे पर ये नेतागिरी करेंगे, सरकार चलाएंगे, तो आई हैव द राइट, यू ऑल्सो हैव द राइट टू क्वेश्चन देम, क्रिटिसाइज देम, एंड इफ रिक्वायर्ड यू शुड डिसओबे देम। बिल्कुल। और मेरा कोई मकसद नहीं, प्रशांत किशोर को मैंने पैरासाइट किशोर कह दिया, इट वॉज अ सिचुएशनल रिमार्क। मेरा मकसद उनको छोटा करके दिखाने का नहीं था। मुझे ये परसेप्शन था, मुझे वो एहसास करना था कि यू आर ऑलवेज सीन एज अ शैडो। जी आप नरेंद्र मोदी को लाए, आप फलना को लाए, आप चिल्ला को लाए, उनको ढिमका को लाए, लाया तब न जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो थे। नीतीश मुख्यमंत्री थे तब ने आप उनको मुख्यमंत्री फिर बनाया। वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, भाजपा के एकमात्र चेहरे थे, तब आपने प्रधानमंत्री बनाया। काहे नहीं खटिया खड़ी कर पाए, सीधी कर पाए, खड़ी कर दिया आपने। कई जगहों पे आप हारे भी, ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बना देंगे। नहीं भाई, वो तो मुख्यमंत्री थी ही। जो प्रयोग आपने किया वो सब पहले से स्थापित था। आप भोजन नहीं है, आप उस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह है जो भोजन के अतिरिक्त लिया जा सकता है। असल परीक्षा आपकी अब होगी। हाँ, तो खैर हम फिर विषय ही नहीं होंगे। तेजस्वी यादव के लिए रामगढ़ सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां एक स्थापित राजनीतिक राजद परिवार लड़ रहा है, जगदानंद से लेकर सांसद सुधाकर सिंह तक, और लालू यादव का लेगेसी सब वहां दाव पर है। और भाजपा को मौका मिल जाएगा इस बक्सर हार के बाद जी रामगढ़ से फिर से शुरू करने का, एक शुरुआत करने का। दूसरी तरफ रामगढ़ से आप बेलागंज की तरफ आइए, सेम वही कहानी जी। राजद का एक बड़ा राजनीतिक परिवार, पिता की लेगेसी अब पुत्र संभालने के लिए उतरे हैं, जो वहां पर तेजस्वी यादव का, और 6-7 बार से जीतते आ रहे हैं, अब वहां एमपी बन चुके हैं, तो उनके भी नाक की लड़ाई है। मनोरमा देवी को वहां से उतारने का मकसद जदयू का ये नहीं था कि उनके प्रत्याशी नहीं थे, वो उस लड़ाई को देख रहे थे कि कितनी बड़ी लड़ाई है, इसलिए जदयू ने कॉम्प्रोमाइज किया अपने आइडियोलॉजी से, मनोरमा सिंह को वहां से टिकट, मनोरमा देवी को टिकट देकर वहां से। और इसके बावजूद भी अगर तेजस्वी यादव ये दोनों सीटें हार जाते हैं तो ये इस तरीके से होगा कि एक ऐसा किला जो अभेद था वो भेद दिया गया। जी रामगढ़ भी वही है और यहाँ भी वही है, दोनों सीटें उनके नाक की लड़ाई हैं। और इन दोनों सीटों पर अगर वो हार जाते हैं तो उनके विधायकों में उनके ऊपर दाव लगाने वाले लोगों की जमीन खिसक जाएगी राजनीतिक। कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव की लेगेसी, या सुरेंद्र यादव प्रॉक्सी लालू यादव की लेगेसी उस जगह पर चुनौती है। अब बेलागंज और जब आप बात करते हैं रामगढ़ की, तो दोनों जगहों पर हिस्ट्री रहा है राजद के जीतने का। इनफैक्ट ये भी चुनाव अच्छा नहीं था राजद के लिए, लेकिन इस चुनाव में 2024 के चुनाव में भी दोनों जगहों पर बढ़त बनाई और दोनों जगहों से जीते हैं। बिल्कुल, दोनों जगह से लोकसभा का चुनाव जीत तो मैं तो कहूँगा कि तरारी में बहुत गरारी नहीं है जी, इमामगंज में भी पेच बड़ा सीधा है जी,
इमामगंज में भी दीपा मांझी ज्यादा महत्व वो करते नजर आ रही नहीं हैं। नजर आ रही हमने फीडबैक जो दिया उस फीडबैक पे वो काम कर रही हैं। जी। और मांझी जानते हैं कि उनकी बिना की लड़ाई यहाँ है। बट सबसे ज्यादा तो दिक्कत उस व्यक्ति को होगा जो बिहार का भावी मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया गया है। जी। तो इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव के लिए, और इसलिए उनको डर है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब 28 तारीख को मीटिंग हो रही थी तो एक चेहरे की तलाश हो रही थी, जिस पर आपने खबर भी खूब किया था। एनडीए की बैठक की बात एनडीए की बैठक की मैं बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने सबको बुलाया और अपने सबसे परम प्रिय मित्र जिनके चलते 2021 में क्या नहीं किया उन्होंने, पार्टी को तोड़ दिया, उन पर जो आरोप लगता है पशुपति कुमार पारस, और पशुपति कुमार पारस नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वो अपने लिए कोई अलग स्थान खोज रहे हैं या वो क्या करेंगे आगे की राजनीति में? देखिए, ये जो हाल में चिराग पासवान और भाजपा के बीच खींचातानी हुई थी, इसके पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि जब भी चिराग पासवान को आंख दिखाने की बात होगी भाजपा की, या चिराग पासवान को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, तो उस कंट्रोल रड का, उस जड़ी का काम पारस करेंगे। पारस को भाजपा झाड़ पोंछ के निकालेगी और कहेगी कि देखिए हमारे पास पारस भी हैं, और वो कोशिश की गई इस बार भी। मुझे लगता है कि अब भाजपा समझ गई है कि चिराग पासवान से बहुत इस तरीके से, माने क्या बोलते हैं उसको, डील हाँ, इस तरीके से डील करना सही नहीं होगा, वो सेहत के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि चिराग उस समय देखिए जैसे ही भाजपा इस तरह से उस मोड में हुई थी कि ठीक है सांसद टूट जाएंगे, हो जाएगा, उसका रिएक्शन तो उसका रिएक्शन था कि चिराग पासवान ने और कई मुद्दों पर भाजपा का विरोध किया या अलग स्टैंड रखा, और धीरे से नीतीश से सट गए। तो 5 + 12 17 हो गया। जी। टू कैन प्ले दैट नंबर गेम। तो नंबर गेम खेल दिया जब चिराग पासवान ने, तो नीतीश को भी समझ में नहीं आया। चिराग की राजनीति की खासियत ये रही है, वो दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। उधर भाजपा जब मिलने जाती है पशुपति कुमार पारस से, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, वो तो रिएक्शन था, वो तो ये जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और उतना ही नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि चिराग पासवान की राजनीति के एक पैटर्न को आप देखिए ध्यान से, तो चिराग पासवान जितना अपने कंधे पर रखकर बंदूक बढ़िया नहीं खेलते हैं, उतना दूसरे कंधे पर रखकर बहुत सॉलिड निशाना बैठा देते हैं। ये राजनीतिक खासियत है, ये काबिलियत है किसी की राजनीति में। और चाहे चुनाव के वक्त राजद का इस्तेमाल करना हो भाजपा से ज्यादा सीटें लेने को लेकर, या अभी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भाजपा को घेर कर, चाहे वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा हो, ये वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा था, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर चिराग पासवान आज से 6 महीना पहले कुछ बोलते भी जी। लेकिन गिवन द सिचुएशन, कम द मैन, चिराग पासवान ने इस मौके पर चौका मारा। लेकिन मुझे लगता है भाजपा ये समझ गई है कि पशुपति पारस को बार बार सामने लाने से वो डर समाप्त हो जाएगा चिराग पासवान का। जी। जो डर क्योंकि चिराग भी ये बात समझ गए, और इस बार तो चिराग पासवान बहुत ब्लंट थे इस मामले में कि उनके विधायकों, उनके सांसदों को छू नहीं सकता है। जी, ये बातें ये उन्होंने बहुत ब्लंटली कहा था। तो आई थिंक कि चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है। भाजपा अब ये ब्लफ करने के मूड में नहीं है, तो इसीलिए इस हथियार को परमानेंट डिफ्यूज किया जा रहा है। और उस मीटिंग में पशुपति पास का नहीं पहुंचना है चिराग पासवान के राजनीतिक कद को एकाएक स्काई रॉकेट कर देता है। एनडीए में उनकी हिस्सेदारी को, और वास्तविक लोजपा, अब वो लोजपा हो गई और पशुपति पारस खोजपा हो गए। खोजोगे भी तो पा नहीं पाओगे। तो मतलब जोक्स अपार्ट, पशुपति पारस लेकिन अपना रास्ता खोजेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका एक सवाल मजेदार होना चाहिए कि रास्ता तो काफी दिन से खोज रहे हैं, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, उनका अल्टीमेटमों का भी अल्टीमेटम समाप्त हो गया। और पिछली बार तो चुनाव के दिन जब चिराग पासवान को मिली थी 5 टिकटें, तभी उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था, और लगा भी कि महागठबंधन चले जाएंगे, लेकिन कोई भाव नहीं दिया। तो जब महागठबंधन से भावे नहीं है तो एनडीए से जाके जाएंगे कहाँ, तो आखिर करेंगे क्या? हाँ, इसके बारे में एक बड़ा मजेदार थ्योरी आया है। थ्योरी ये है कि पशुपति पारस एक प्रॉक्सी के माध्यम से जन सुराज के संपर्क में है जी, किसी ना किसी माध्यम से। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार खेल ये भी है बाबा जी, कि हमारे आपके जैसे पत्रकारों का यूज भी हो रहा हो जी, इस खबर को उड़ा के। जैसे चिराग पासवान दूसरे कंधे बंदूक रख के खेलते हैं, वैसे ही हो सकता है कि पशुपति पारस ने कहा कि टू कैन प्ले दैट गेम, हम भी ये खेल खेल सकते हैं। और जन सुराज के साथ मिलने की या मिल जाने की या जाकर सांसदों के साथ काम करने की बात का जो हवा उड़ा है मार्केट में, ये इसलिए भी हो सकता है कि भाजपा को ये समझ में आया कि ये तो भाग जाएंगे तो फिर डैमेज होगा, इससे बढ़िया फिर वापस ले आओ जी। तो दोनों हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है, मैं जानता हूँ और इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ, मतलब प्रूफ तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन दावा करता हूँ कि मुझे लगता है बिहार में कई राजनीतिक पार्टियों के कई नेता
इस जुगाड़ जो दिन में टीवी चैनलों पे बैठकर प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलते हैं, वही वो रात में कई बार शेखपुरा हाउस के आसपास भटकते नजर आते हैं। जी जी जी। इधर बीच में मैं एक इंटरव्यू ले रहा था नागमणि कुशवाहा की जी। उन्होंने भी ये बातें कही है कि दो जो मुख्य गठबंधन है, प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है या जो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन्होंने 243 सीटों पर अकेले लड़ने की जो चुनौती रखी है, उस चुनौती में वो तभी सफल होंगे जब बाकी के लोगों को लेकर के तीसरा फ्रंट बनाएंगे। मतलब नागमणि कुशवाहा भी एक कैंडिडेट है जो प्रशांत किशोर की टीम के साथ जुड़ेंगे, मतलब एक गठबंधन तीसरा बनता एक तरफ जो आपने बात कही वही है। प्रशांत किशोर से जो इंटरव्यू मेरा नहीं हो पाया उन दोनों की वजह से, उनका भी समय नहीं हो पाया और जब उनके पास समय था तो मेरा नहीं हो पाया, तो मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, ये म्यूचुअल मैंने गलती है। मैं भी उपलब्ध नहीं था, मैं भी जब था पहाड़ों में तब उनकी तरफ से बार बार फोन आया। तो उस इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा सवाल मेरा यही था कि प्रशांत किशोर, जो कि किसी पत्रकार ने उनसे नहीं पूछा कि प्रशांत किशोर क्या तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं या तीसरा गठबंधन बनना चाहते हैं। राजनीति का सबसे बड़ा असूल जो नमन मिश्रा को लगता है वो होता है इंक्लूसिवनेस का, समावेश का। तो क्या प्रशांत किशोर की जन सुराज समावेशी है? देखिए बाबा, एक बहुत बड़ी बात है, मैं बताता हूँ। एक होस्टाइल टेक ओवर होता है कॉर्पोरेट में, प्रशांत किशोर जी को खूब समझ में आता होगा और दर्शकों को भी समझना चाहिए। होस्टाइल टेक ओवर और जो इंक्लूजन है, इंक्लूसिवनेस है, दोनों में बहुत अंतर है। इंक्लूसिवनेस में मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप आइए हमारे विचारधारा में, नहीं, आपके विचारों के साथ मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप मेरे संघर्ष में, मेरे पथ का आप साथी बनिए। और होस्टाइल टेक ओवर में क्या होता है, आप विलय कर लीजिए, बिल्कुल आपको जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आप विलय कर लीजिए। ये इससे क्या होता है कि उस विचारधारा को समाप्त कर दिया जाता है। देखिए एक बात तो जान लीजिए, हर व्यक्ति की अपनी मौलिकता, अपनी आइडेंटिटी होती है। और बिल्कुल अगर जदयू से अलग हट के उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई तो उनकी अपनी मौलिकता थी ना, बिल्कुल उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं ना। समाजवादियों की धारा टूटी तो 20 धारा बनी, 20 धारा की अपनी आइडियोलॉजी है ना। इन सब को जब इंडिया गठबंधन के तहत आप लाने की कोशिश करते हो तो नीतीश भाग जाते हैं, कभी अखिलेश भाग जाते हैं, कभी ममता भाग जाती है। क्यों भागती हैं? क्योंकि इन विचारधाराओं में भी मतभेद है। लेफ्ट की पार्टी एक ही भी भारत में होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी पार्टियां हैं? सबका मकसद एक हो सकता है लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इनको आप समावेश के तहत ही साथ ले सकते हैं, होस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकते। तो आई थिंक मुझे तो चिराग पासवान होस्टाइल टेक ओवर वाले हैं। अगर उनके साथ कोई छोटी पार्टी जाए गठबंधन करने के लिए तो वो कहेंगे विलय कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को लगते तो वो भी वही, लेकिन करना चाहिए उनको क्या, मुझे लगता है कि शायद आई एम मोर होपफुल कि प्रशांत किशोर शायद ऐसा करें देन कॉन्फिडेंट, कि मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर शायद होस्टाइल टेक ओवर ना करके पार्टियों का गठबंधन करे, समावेश करे और अपनी विचारधारा के साथ साथ दूसरे पार्टियों की विचारधारा को भी स्थान देकर एक गठबंधन बनाए, तो ये ज्यादा यूजफुल हो जाएगा इस पूरे सिस्टम को लेफ्ट और राइट के तोड़ने को, सेंटर में आने के लिए। नमन जी, ये एक मुफ्त का राय था जिसका कुछ कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये बाद में चुनाव के बाद लोग कहेगा कि हाँ नमन जी बोले थे, सही बोले थे, बाद में फिर क्लिप काट करके लोग पहुंचाता है, फिर सिवान वाले परिवार को ज्वाइन कराया जाएगा राजा। जी जी। नमन जी, प्रशांत किशोर पर बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए, लगभग हम लोगों ने वो सारी बातें कर ली, लेकिन इसमें एक अंतिम बात आपसे हम जानना चाहेंगे और जनता भी चूंकि जानना चाह रही होगी कि प्रशांत किशोर ने जो रिस्क लिया है, हम रिस्क इसको कहेंगे, जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो उन्होंने रिस्क लिया, इस रिस्क में पहला, जैसा कि आप बोलते भी हैं कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पात्रम, तो वो तो हो ही गया, 2 उम्मीदवार बदलने पड़े, उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर के जो सवाल था उस पर भी वो बैकफुट पर आए। अब उनके झंडा और बैनर डंडा का क्या होगा? हाँ देखिए, कल कुछ लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा था, देखिए मैं आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ डिबेट। आप अनर्गल बात कीजिएगा तो अनर्गल बातें मुझे भी करनी आती है। कल इन लोगों ने स्क्रीनशॉट भी वायरल कर दिया कि नमन मिश्रा का शब्द, कभी विश्लेषण में अगर शब्द गड़बड़ाए हो तो आप बोलिए। अब आप पर्सनल स्पेस में मुझसे बात करिएगा तो आई एम मल्टीलिंगुअल जर्नलिस्ट, अंग्रेजी पत्रकारिता करने आए थे, हिंदी सीखे इसलिए क्योंकि बिहार में हिंदी जर्नलिस्ट के लिए ही स्पेस था। मैंने मेहनत करके पत्रकारिता, मैंने मेहनत करके इंजीनियरिंग की, मेहनत करके पत्रकारिता किया, आज मेहनत करके तटस्थ रहकर बिहार की राजनीति में अलग अपना स्पेस। मैं देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किसी और व्यक्ति की तरफ बनना भी नहीं चाहता हूँ, ना मुझे बनना है। मैं पत्रकारिता पढ़ा नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा सम्मान करता हूँ इसका, इस विद्या का।
क्योंकि मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूँ। मैंने नहीं कहा कि 15 लाख में खरीदे हैं डिग्री। मैंने बहुत मेहनत करके पत्रकारिता सीखी है और जितना भी जानता हूँ बहुत खुश हूँ उस ज्ञान में, और ज्ञान लेने की आवश्यकता है, लेता हूँ, हर दिन सीखता हूँ। लेकिन कल बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की। उसमें से कुछ लोगों ने ये लिखा था कि प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो बेहतर करना चाहते हैं, गलतियां होती हैं, ठीक है, चुनने में गलती प्रत्याशी हो गई, वो तो परिस्थितिजनक था। प्रशांत किशोर ने दावा नहीं किया कभी कि अनपढ़ व्यक्ति बिहार नहीं चला सकता है। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं इन मुद्दों पर प्रशांत किशोर को कमजोर थोड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा हूँ। जब मैं आई एम नॉट कमिटेड कि मैं प्रशांत किशोर की कमी ही निकालूं। ये रिलक्टेंटली हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार मिस्टेक हो सकता है, बार बार हो तो बिल्कुल नहीं बाबा। मेन बात यह है कि जब आप दावा ये करते हैं कि यू हैव अ फुल प्रूफ सिस्टम, जी जी जी, आप जब ये कहते हैं कि इस पूरे 4 दीवारी में एक मच्छर भी नहीं आ सकता, पंख नहीं मार सकता है, और बगल में आके कबूतर बैठ जाए कंधा पर, एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सारी बातें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, आपके सारे दावे हल्के हो जाते हैं, बयानों में भी आपके कॉम्प्रोमाइज नजर बाबा आता है। सब कुछ खत्म हो जाता है, आपकी आइडियोलॉजी जीरो हो जाती है। जब नीतीश कुमार कहते हैं मैं कुछ भी हो जाए मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन वापस भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, एंड व्हेन ही गोज एंटर्स एनडीए, तो लगता है अरे ये हुआ क्या, कि विश्वास किस पे करे, वो नीतीश पे, इस नीतीश पे। तो क्या प्रशांत जी यू आर हेयर टू बिकम नेक्स्ट नीतीश कुमार, या जस्ट अनदर पॉलिटिशियन, या बिहार के विकास के लिए जो द हीरो वी नीड? पाठशाला वही है। तो कहीं ना कहीं आपको बिहार के लोग जो हीरो बना रहे हैं, या आपके आईटी सेल बना रही है, भगवान जाने, आईटी सेल भी बड़ा खराब चीज़ है बाबा, इसलिए हम लोग ये धंधा छोड़े थे। जबरदस्ती का मतलब जाती है। नहीं, आपने छोड़ा था, आपके बच्चे आज भी बहुत अच्छे से जगहों पे हैं। तिल का तार जानते हैं बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर की कमियों पर ज्यादा आईटी सेल का फोकस है डिफेंड करने में, जो कि कंस्ट्रक्टिवली उसकी बात होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने अच्छे बात जो बोले हैं उन पर फोकस जाना होना चाहिए। एक पत्रकार अगर कहता है कि प्रशांत किशोर अपने इस मुद्दे से पॉइंट से यू टर्न ले लिए, तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप उसको डिफेंड मत कीजिए, अपने एक्शंस में उन गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए। कल तेजस्वी यादव को जब हमने कहा कि आपसे गलती और आप समावेशी नहीं बन रहे हैं, तो आज जब वो बाकी पार्टियों को लेकर साथ चल रहे हैं, ए टू जेड की बात कर रहे हैं, और जब वो पुराने लालू यादव के समय के नेता और उनके परिवारों को जब वापस जोड़ रहे हैं, तो राजद मजबूत ही होगी, कमजोर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स जस्ट आउट देयर। हाँ, लेकिन बात रही प्रशांत किशोर के झंडा उखड़ जाने की, तो तरारी में एक वीडियो आया, जो वीडियो में चाहूँगा दिखाइए भी। तरारी में लेफ्ट के लोगों ने तथा कथित रूप से दावा किया जा रहा है, उनके जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी दावा किया है, ठाकुर ने, कि जब झंडा लगा रहे थे जनसुराज का और वहाँ अपनी बातें रख रहे थे, तो उनके साथ दबंगई की गई, झंडा उखाड़ कर फेंक दिया गया। वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर उनके नेता का बयान भी आया, जो मैं चाहूँगा कि दिखाया जाए। तो कोइंसिडेंस कहिए, तरारी की लड़ाई बोलिए, तरारी में बाहुबलियों का भाई लड़ाई है। प्रशांत किशोर हिम्मत का तो दाग देना पड़ेगा, मैं बाकी सब अपनी जगह पर है। तरारी में जो भाषण उनका था, प्रशांत किशोर का हिम्मत का तो दाग देना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने बाहुबलियों को भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, जो बिहार में बहुत संभव नहीं है। जी। और तरारी में ही प्रशांत किशोर कुछ बेहतर कर जाए, तो उनके लिए बिहार में उसको बहुत बढ़ जाएगा। बट झंडा तो कबार के फेंक दिया लेफ्ट के लोगों ने। जी। आज पूरे दिन विशेष रूप से लोग जानना चाहेंगे कि आज पूरे दिन चर्चा किस विषय पर रहेगी। क्या चिराग पासवान ट्रेंड करेंगे, जो उनके एक सदस्य बाहर गए हैं और चुनाव लड़ने की? नहीं, मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन है। चिराग पासवान के, मुझे लगता है यही मुद्दा ज़्यादा भारी रहेगा। इसलिए भी रहेगा क्योंकि इस पे पत्रकारों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो जिन पत्रकारों को भाई जानना है बहुत कुछ हुआ है, जाए कल का पंचनामा देखें, बहुत सारी बातें मैंने सीक्रेट भी रिवील्स कर दिए हैं। जी। तो आप समझिए, देखिए चिराग पासवान और नीतीश दोनों के पास मोटिव है एक दूसरे को डैमेज करने का, कहीं भी रहते हुए, एनडीए में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे के भाई कॉम्पिटिटर्स हैं। जब नीतीश खत्म नहीं होता, चिराग पासवान मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे बिहार के? बट राइट नाउ देयर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। उनके लिए एनडीए बचाए रखना, और सबसे बड़ी बात कि
मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबका एकजुट रहना जरूरी है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। आज रातों रात में हमने कोशिश किया उन सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा और बृहद जानकारी आप लोगों को भीतर से निकाल करके देने का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी इस बात की जानकारी मिलेगी कि हम आगे इसको कैसे कंटिन्यू रखें और क्या कौन सा विषय आप जानना चाहते हैं, ये भी हमारी जानकारी में आएगी। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।